आसपास बहुत बुरी हालत है, काफी देर आग लगी हुई है। अब देखिए कैसे। या मिस्टर अर्जुन, रिपोर्ट तैयार है। C4 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया। C4? इसका मतलब है कि या जो तुम सोच रहे हो वो सही है, ये किसी छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप का काम नहीं है। हो सकता है किसी दुश्मन मुल्क का काम, हो सकता है दुश्मन मुल्क का काम हो, मगर बॉम्ब की प्लेसमेंट और प्लानिंग इतनी शाबी थी, अगर बॉम्ब को बिल्डिंग के फाउंडेशन पर लगाते थे तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती थी। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉम्ब, इतनी सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब उनके पास आई कहाँ से? और उस बूढ़ी औरत को मारकर उसके फोन से बॉम्ब को एक्टिवेट करना, इट डजंट मेक सेंस। शायद ये घटना किसी बड़े घात की निशानी हो सकता है हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही हो। विजय सर, हमारे कुछ जवानों को हफ्ता गार्ड ड्यूटी पे लगा दो। राइट सर। और वो फोन कॉल, जैसे किसी को पता ही हो कि आप वहां आने वाले हैं। यही पहेली तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस पहेली के पीछे बहुत सारे जवाब छुपे पड़े हैं। इसे डोंट ब्लेम मी दिस टाइम। व्हाट डिड यू मीन बाय दिस टाइम? दिस टाइम? इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत के बाद ये अंजाम, ऐसे ऐसे बम बनवाए हैं कि सारी दुनिया हिल जाती, लेकिन हुआ क्या? एक वॉचमैन, एक बुढ़िया और एक मंजिल के शीशे टूटे। इसमें बम की क्या जरूरत है? एक पत्थर मार दिया होता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां आपकी नजाकत की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लड़कों को भेज देते, फटाफट तबाही कर देते। आपको सिर्फ तबाही चाहिए? जहां तक मुझे पता है, हमारे इस मिशन का मकसद है पूरे देश को, समाज को हिलाना। जब तक तबाही नहीं होगी तो कोई हिलेगा क्यों? मेरी काबिलियत को देखकर मैं दुनिया को दिखाने वाला हूं कि यहां एक ऐसी फोर्स है जिससे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। पूरी ताकत लगाकर भी वो मेरे लगाए हुए बॉम्ब से बच नहीं सकते। बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन काम भी होना चाहिए। अब तक तो सारी पुलिस और सीआईडी ने हमारी तलाश शुरू कर दी होगी और आगे का पूरा काम खतरे में पड़ गया है। क्यों? डर लग रहा है? मैं तुम्हारी तरह छुप छुप कर अटैक करके भाग जाने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं एक एक्सपर्ट हूं। जो कुछ भी करूंगा सबके सामने करूंगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि यहां एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश से टक्कर ले सकता है। तबाही मचेगी, जरूर मचेगी, लेकिन उससे पहले सबको पता होगा कि क्या होने वाला है। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। उसके साथ तुम जो खेल करना चाहो, तुम्हारी मर्जी। वो तो पूरा होगा ही। और तुम अपने आदमियों को संभालो, अब गर्मी बढ़ने वाली है। ये सब मत बता मुझे। आई नो तुम लोगों को अंडरवर्ल्ड के बारे में सब कुछ मालूम होता है। लापरवाही नहीं चाहिए मुझे। छोटा समीर और शंकर चाचा के आदमियों को राउंड अप करो। फाइंड आउट व्हाट दे आर अप टू। पता लगाओ टेररिस्ट आखिर चाहते क्या हैं, क्या मकसद उनका। ये केस बहुत आगे चलेगा और आगे जाकर हम बिजी भी हो जाएंगे। जब तक सीआईडी और पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो हम ये टॉयज आंटी को देकर आए। चलो। हमें इस तरह भूलने वालों से हम बिल्कुल बात नहीं करते, है ना? ठीक है आंटी, आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो आपसे मिलने आए हैं उससे तो आप बात करेंगी। ओह, जरूर। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? बैठिए ना, कुछ लेंगे? नहीं आंटी, आज टाइम नहीं है, प्लीज फिर कभी आएंगे हम लोग। ऑफिस में बहुत काम है। बस इतने दिनों के बाद तो मेरी याद है और आई और बस जाने लगी। आंटी, लेकिन मैं तो हमेशा आपको याद करती हूँ ना। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। कितने प्यारे हैं, सो स्वीट। मुझे पता था मेरी अवनी जब भी आएगी मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगी। अरे हाँ, मैं तो एक बात भूल गई। चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। जरूर, लेकिन अगली बार। और अगली बार जब आऊंगी तो बहुत सारे खिलौने लाऊंगी। अच्छा, और अगर खुद नहीं आ पाए तो किसी के हाथ भेज दूंगी। ओके? आंटी, अब मैं चलूं? लो बस, आए कि नहीं जाने लगी। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आंटी, आप फिर से झगड़ा शुरू करने लगी। आप तो जानती हैं कि मैं क्या काम करती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम क्या काम करती हो। ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर दिन रात चोर पुलिस करती रहती हो। इस पूरे शहर की जितनी ऊंची और फेमस इमारतें हैं, उन सबको चेक करो। सारी फोर्स को रेड अलर्ट कर दो। अभी तक जितने भी सुराग मिले हैं उन पर वर्क करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। आई वॉन्ट एवरी पार्टी ऑन देयर टोज। इस शहर में किसी पर भी जरा सा भी शक हो, फौरन उसे हिरासत में ले लिया जाए।
क्रिमिनल्स के छुपने के सारे ठिकानों को रेड करो, सारे बास को चेक करो। मुझे किसी भी हालत में वो लोग चाहिए। शहर का कोना कोना छान डालो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शहर से आने जाने वाले हर रास्ते पर पहरा बिठा दो। डॉग स्क्वाड को लेकर हर संदिग्ध जगह पर तफ्तीश करो। मैं जानता हूं दुश्मन इस बार बहुत खतरनाक है और चालाक भी। उसका मकसद सिर्फ तबाही है। उसे हमारे हर हरकत की खबर है, लेकिन किसी भी हालत में हमें उसे रोकना होगा। हम लोगों को गोवा के पास एक शिप को अनलोड करने का काम मिला था साहब। उसके बाद क्या हुआ ये हम लोगों को कुछ नहीं पता। मेरे को बोला साहब ट्रक में संतरे, खंडाला में शंकर चाचा मिला, बोला कि माल ठीक से पहुंच गया और मेरे को मेरा पैसा मिल गया साहब। वो 3 लोग थे सर, कोई बात नहीं की। मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। गाल पे घाव का निशान है। उसने कहा आप चले जाओ, पैसे मिल जाएंगे। वहाँ से मेरे भाई खुद गाड़ी ले गए थे, कहाँ गई मालूम नहीं। वो तो बहुत ही तगड़ा आदमी था, मिलिट्री वाला लगता था। मैं तो वैसे साइड में काम करता हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर कुछ पता चले तो हमें बता देना। गर्मी शुरू हो गई है। वो पुलिस वाले मेरे लड़कों को ढूंढ ढूंढ के लेके जा रहे हैं। वैसे लड़के सारे के सारे भरोसेमंद हैं, लेकिन हमारा यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। देखा, मैंने पहले ही कहा था। अब हमें ये ठिकाना बदल देना चाहिए और ऐसे में क्या करना है सबको मालूम है ना। और जनाब आपको भी मालूम है ना? हाँ मालूम है, मेरी चिंता मत करो। और एक बात, यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ भी हो जाए काम रुकेगा नहीं, समझ गए ना? कुछ भी क्यों ना हो, इसीलिए छोटी मोटी चीजों से परेशान मत हो। मेरा वादा है काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तो यहाँ से निकलो। चलो सब चलो। मैं अर्जुन राणा बोल रहा हूँ क्राइम स्पॉट से। मुझे एक आदमी के बारे में पता करना है। उसके फेस पे एक स्कार है, बाल छोटे और खड़े हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? नहीं नहीं प्लीज, खुफिया एजेंसीज के सारे फाइल्स को ध्यान से देखिए। हो सकता है आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में। या नो नो नो, आई डोंट हैव एनी मोटिव। लोग मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे विजय। मुझे लगता है ये लोग कोई कच्चे खिलाड़ी हैं सर, वरना कोई C4 का इस्तेमाल यूं क्यों करेगा जिससे किसी को कोई चोट ना पहुंचे। Isn't it very strange? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से माल बॉम्बे में उतारा गया है, मुझे तो लगता है ये कोई बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। फिर भी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये पहला ब्लास्ट इस तरह से क्यों हुआ। और उस बुढ़िया को क्यों मारा गया था? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इतना जरूर है कि उसके फोन में डिटोनेटर लगाया गया था, लेकिन ये बात उनको कैसे मालूम चली कि बुढ़िया हमें ही फोन करने वाली है? इस मामले में सब कुछ पेचीदा होता जा रहा है। अगले सुन लोगों को पता चल गया हो कि बुढ़िया उन्हें देख रही थी, या फिर खुद जानबूझकर उन लोगों ने अपने आप को छुपाए नहीं हो ताकि बुढ़िया उन्हें देख ले। ये क्या बात हुई? आतंकवादी ऐसा क्यों करेंगे? उसी क्यों का तो जवाब ढूंढ रहे हैं हम। लेकिन चक्कर ये है कि हो सकता है आतंकवादी का मकसद सिर्फ विस्फोट करने का नहीं हो, बल्कि वो कोई मैसेज देना चाहते हो। लेकिन फिर भी सिर्फ मैसेज देने के लिए C4 का इस्तेमाल, I fail to understand. सर ये आपके लिए।
ये देखो। ये तो मुंबई का मैप है। एग्जैक्टली। और ये रेड स्पॉट्स क्या हैं? शायद पजल का सॉल्यूशन। ये दो हाईवेज और ये एसवी रोड। हाँ, और ये मड आइलैंड है, ये मनोरी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉम्ब का अगला टारगेट मलाड। मुंबई का मैप लेकर आओ जल्दी। ये है मलाड का इलाका। तो एक ही ऑफिशियल बिल्डिंग है BACS की। हो सकता है बॉम्ब यहीं प्लांट किया गया हो। बॉम्ब स्क्वाड, मैं अर्जुन राणा बोल रहा हूँ क्राइम स्क्वाड से। कैन आई टॉक टू मिस्टर खन्ना प्लीज? आइए, फरमाइए। जी, मेरा नाम नारायण है। मैं अवनी मैडम के साथ काम करता हूँ। ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अवनी मैडम ने कहा है कि वो बहुत से खिलौने भिजवाएंगी आपके लिए। उन्होंने मुझसे पूछने को कहा है कि आपको और कौन कौन से खिलौने चाहिए ताकि मैं लाऊं। पहले आप देख तो लीजिए कि मेरे पास कौन कौन से खिलौने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे और क्या चाहिए। ये देखिए, ये सारे खिलौने अवनी ने भेजे हैं, पर उसके पास तो वक्त ही नहीं है कि कभी वो आए और इन्हें ठीक से देखे। जी हाँ, मैडम को तो बहुत काम रहता है ना। आपके पास तो वक्त है ना, आप तो देख सकते हैं इन खिलौनों को ठीक से। नहीं, मतलब क्या है कि वक्त तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे वहां रहे बगैर भी मेरा सारा काम हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल है मैच्योरेशन, विल डिफ्यूज एक्चुअली। Are you sure? Yeah, sure. Go ahead. सिटी बीबी सिटी बॉम्बे, बीबी बॉम्बे, बॉम्बे सिटी मतलब बॉम्बे सिटी। 12 बॉम्बे सिटी 12 मतलब परेल। सिटी सिनेमा तो नहीं। बी बॉम्ब ब्लास्ट। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारा सवाल ही इतना बेतुका है कि उसका जवाब मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता। वैसे तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? इस मिशन का लीडर होने के नाते ये जानना हक है मेरा। ये लोग कौम के दुश्मनों को मिटाने के लिए अपने घरों से मीलों दूर काफिरों के बीच यूं अंधेरों में रेंगते हुए सायों की तरह एक एक लम्हा गिनते हुए गुजार रहे हैं। हम में से एक एक ये मानकर चल रहा है कि ये हमारी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हे हैं, और अगर इन लम्हों को भी हम अपनी कौम के लिए दांव पर लगा देते हैं तो हम अपने आप को अपने मकसद में मुकम्मल समझेंगे।